Hey guys, welcome to my channel Maths with KM. In this video, we are going to study comparison test for convergence and divergence. So first, we are going to learn comparison test for convergent. So उसका statement है first f of x comma g of x belongs to C and यहाँ पे C क्या है? It is a set of continuous functions so ये दोनों belong करते हैं C को, means f of x and g of x are continuous. Second, and here a less or equal to x and x is less than infinity. Second, 0 less or equal to f of x less or equal to g of x, and this is true for all x greater than or equal to a. So यहाँ पे ये इनइक्वालिटी, ये जो है ना स्टेटमेंट, ये फर्स्ट सेकेंड ये अज्यूम कर रहे हैं हम. एंड थर्ड इज integration from a to infinity g of x dx is convergent then prove that integration from a to infinity f of x dx is convergent. So statement में है कि f of x and g of x कैसे है, continuous function है, and this inequality holds 0 less or equal to f of x less or equal to g of x for all x greater than or equal to a. and third इसमें बोला गया है कि integration from a to infinity g of x dx is convergent. इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स डी एक्स कॉन्वर्जेंट है, दैन वी हैव टू प्रूव दैट दिस इज कॉन्वर्जेंट. ये प्रॉपर इंटीग्रल कॉन्वर्जेंट बताना है. सो अभी इसको याद कैसे रखेंगे? एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स कंटिन्यूस चाहिए, मीन्स दे बिलोंग टू सी. सेकेंड, ये इनइक्वालिटी लर्न करनी पड़ेगी. एंड थर्ड, अगर ये बड़ा वाला कॉन्वर्जेंट है तो हमको प्रूव करना है कि छोटा भी कॉन्वर्जेंट होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ. We have integration from a to infinity g of x dx क्या है? कॉन्वर्जेंट है. कॉन्वर्जेंट है तो ये इवेल्युएट करने के बाद ये इंटीग्रल हमको फाइनाइट एंड यूनिक लिमिट मिलनी चाहिए. इम्प्लाइज इट हैज़ a finite limit so this implies limit b tends to infinity integration from a to b g of x dx is equal to L से. सो फाइनाइट लिमिट है तो वही लिखा है इज इक्वल टू एल, मीन्स यहाँ पे एल क्या है? फाइनाइट है. आप कोई भी ले सकते हैं लेटर एम एन. सो ये एल कैसा है? फाइनाइट है. एल इज फाइनाइट. एल फाइनाइट है. ऑल्सो वी हैव zero less or equal to f of x less or equal to g of x, and this is true for all x greater than or equal to a. Now this implies f of x is less or equal to g of x.
सो एफ ऑफ एक्स कैसा है, लेस और इक्वल टू जी ऑफ एक्स है. नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स फ्रॉम ए टू बी. सो इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज लेस और इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स. नाउ अभी बोथ साइड्स लिमिट लगाते हैं. सो लिमिट b टेंड्स टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx is less or equal to limit b tends to infinity, integration from a to b g of x dx. So both sides हमने limit b tends to infinity लगा दिया. So this will be less or equal to this. Now limit b tends to infinity, integration from a to b f of x dx is less or equal to l. ये पहले जो लिखा था मैंने यहाँ पे, तो उसमें था ना लिमिट b tends to infinity g of x dx की वैल्यू थी l, क्योंकि इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b जी ऑफ एक्स डी एक्स कॉन्वर्जेंट है, तो उसकी लिमिट फाइनाइट होंगी एंड यूनिक. सो यहाँ पे मैंने एल लिखा इस वजह से. सो दिस इज़ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे. सो लिमिट बी टेंड्स टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज लेस और इक्वल टू एल. सो दिस इम्प्लाइज limit b tends to infinity, integration from a to b f of x dx is equal to l. मीन्स यहाँ पे मिल गया हमको कि ये जो improper integral है, integration from a to infinity f of x dx has a finite limit. Finite limit है implies the improper integral is convergent, implies integration from a to infinity f of x dx क्या है, convergent. Hence proved. सो यही तो प्रूफ करना था. हमको दिया गया था कि इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स डी एक्स क्या है, कॉन्वर्जेंट है. एंड हमको ये बताना था कि ये इंटीग्रल जो है वो कॉन्वर्जेंट बताना था. तो अगर बड़ा वाला कॉन्वर्जेंट होगा तो छोटा वाला भी कॉन्वर्जेंट होगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी कंपैरिजन टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कंपैरिजन टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस. उसका स्टेटमेंट है एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू सी. ये तो वैसे के वैसे जैसे कंपैरिजन टेस्ट फॉर कॉन्वर्जेंस में था. एंड सेकेंड में एफ ऑफ एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स लिखा एंड जी ऑफ एक्स की जगह पे एफ ऑफ एक्स, यानी 0 लेस और इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू ए. एंड थर्ड में अगर छोटा वाला डाइवर्जेंट है देन हमको प्रूफ करना है कि बड़ा वाला भी डाइवर्जेंट होगा. सो ये प्रूफ करना है. और कंपैरिजन टेस्ट फॉर कॉन्वर्जेंस में कैसे था, बड़ा वाला कॉन्वर्जेंट तो छोटा वाला भी कॉन्वर्जेंट. इसमें छोटा वाला डाइवर्जेंट तो बड़ा वाला भी डाइवर्जेंट होगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रूफ. नाउ वी हैव इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स डी एक्स इज डाइवर्जेंट. And we need to prove that. To prove integration from a to infinity f of x dx is divergent. So we are going to prove this theorem by the method of contradiction. So जो proof करना है हमको ये उसका वो लेंगे opposite, assume करेंगे कि true है. So let us suppose that
इंटीग्रेशन फ्रॉम a to infinity f of x dx क्या है, कॉन्वर्जेंट है, बिकॉज वी आर प्रूविंग दिस बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. सो जो प्रूफ करना है उसका अपोजिट लिया, मीन्स डाइवर्जेंट के जगह पे कॉन्वर्जेंट है. सपोज कर रहे हैं कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या है, कॉन्वर्जेंट है. सो ऑल्सो वी हैव जीरो लेस और इक्वल टू g of x which is less or equal to f of x by the second point of the statement. Now इंटीग्रेशन फ्रॉम a to infinity f of x dx क्या है, कॉन्वर्जेंट है. एंड ये भी ट्रू होता है फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू a. Therefore by comparison test for convergence अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बाय कंपैरिजन टेस्ट फॉर कॉन्वर्जेंस. सो इन द एग्जाम यू हैव टू राइट द फुल स्टेटमेंट ऑफ कंपैरिजन टेस्ट फॉर कॉन्वर्जेंस. सो ये कॉन्वर्जेंट है एंड दिस होल्ड्स फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू a. देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट फॉर कॉन्वर्जेंस अगर बड़ा वाला कॉन्वर्जेंट है, यहाँ पे बड़ा वाला क्या है, कॉन्वर्जेंट है, देयरफॉर छोटा वाला भी कॉन्वर्जेंट होगा. देयरफॉर इंटीग्रेशन फ्रॉम a to infinity g of x dx is convergent. सो हमको मिला कि इंटीग्रेशन फ्रॉम a to infinity g of x dx क्या है, कॉन्वर्जेंट मिल रहा है. लेकिन हमको दिया गया था स्टेटमेंट में कि इंटीग्रेशन फ्रॉम a to infinity g of x dx क्या है, डाइवर्जेंट. एंड यहाँ पे मिल रहा है हमको कॉन्वर्जेंट. देयरफॉर दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन. This is a contradiction to the assumption that integration from a to infinity g of x dx is divergent. So this is a contradiction to the assumption that integration from a to infinity g of x dx is divergent. Therefore our assumption that integration from a to infinity f of x dx is convergent is wrong. यहाँ पे हमने अज्यूम किया था ना, सपोज किया था कि इंटीग्रेशन फ्रॉम a to infinity f of x dx कॉन्वर्जेंट है. सो वो अजम्पशन हमारा रॉन्ग है क्योंकि हमको यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है यहाँ पे. सो देयरफॉर इंटीग्रेशन फ्रॉम a to infinity f of x dx is divergent. सो यही तो प्रूफ करना था कि इंटीग्रेशन फ्रॉम a to infinity f of x dx क्या है, डाइवर्जेंट है. सो ये याद कैसे रखेंगे, छोटा वाला डाइवर्जेंट दिया है तो हमको बड़ा वाला भी डाइवर्जेंट दिखाना पड़ेगा. छोटा वाला डाइवर्जेंट तो बड़ा वाला डाइवर्जेंट होगा. So friends, this was all about comparison test for convergence and divergence. So friends, if you like my video then please don't forget to subscribe my channel. Thank you.